मोदी जी के नाम पर एक बार जयकारा लगाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हमारे प्रदेश के सिरमौर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी बहनों के लिए ऐसे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा भाई साहब जी का एक बार जोरदार जयकारा लगा के स्वागत करेंगे। श्री भजनलाल जी जिंदाबाद, सीएम साहब जिंदाबाद, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। अभिनंदन और आभार ज्ञापन के आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के सिरमौर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय मंजू शर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री ऐसे हमारे आदरणीय श्रवण सिंह जी भाई साहब जिनका हमेशा सानिध्य और साथ हमें महिला मोर्चा की सभी बहनों को प्राप्त रहता है, ऐसे हमारे श्रवण सिंह जी बल्ली भाई साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले की जिला प्रमुख आदरणीय रमा जी, हमारे साथ उपस्थित मेरे प्रदेश की पूरी टीम, हमारे महामंत्री जयश्री जी, हमारी सभी उपाध्यक्ष बहनें और यहाँ सामने मेरे विराजमान जयपुर से आई हुई सभी मेरी मातृशक्ति को एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी आपका अपना स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि आज हमारी जो खुशी है, हमारी जो आनंद है वो हम सभी के चेहरों से झलक रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जब से ये घोषणा हुई और जब से हमें ऐसा लगा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तर्ज पर जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं और जो आपने वादे किए वो एक एक करके जिस तरह से आप पूरे करते जा रहे हैं, इसको लेकर मातृशक्ति में इतना उत्साह और इतना आनंद का माहौल है जो आप स्वयं देख सकते हैं। बहनें पिछले 4 दिन से बस यही चाह रही थी कि किसी भी तरह से आपसे मिलना हो और आपके धन्यवाद ज्ञापन का ये कार्यक्रम हो। तो आज हम सभी आपके बीच में जो ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, पुलिस भर्ती है, इन सभी जितने भी नए नए क्षेत्रों में आप महिलाओं को तृतीय श्रेणी की शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण, पुलिस भर्ती में भी हमारा आरक्षण बढ़ गया है। और निश्चित रूप से मैं आज के एक दिन बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर 33% आरक्षण महिलाओं को विभिन्न जो जितने भी चुनाव है राज्यसभा विधानसभा के और संसद के उसमें हमें भागीदारी देने का अवसर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगी आज के दिन मुख्यमंत्री जी के, जिस तरीके से आपने अपने एक एक वादे को पूरा किया है और उसको धरातल में लाया है। महिलाएं सदैव सदैव के लिए राजस्थान की महिलाएं आपकी आभारी रहेंगी। और जो बच्चियां यहाँ पे काफी सारी बच्चियां उपस्थित है हमारी कोचिंग सेंटर्स की, वे बच्चियां जो आने वाले 4-5 सालों में आपकी इन योजनाओं का और आपकी जो आपने निर्णय लिए उसका लाभ लेने वाली है, ऐसी बच्चियां भी आपके सामने उपस्थित है जो आपको धन्यवाद देने के लिए आज आई है। मैं उनकी ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। विशेष आग्रह आपसे यही रहेगा कि इसी तरह से बहुत आभार हम सभी मातृशक्ति की ओर से, राजस्थान की प्रत्येक महिला की ओर से। और मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कल और आज के दिन में राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपके स्वागत के लिए आज के लिए आनंद उत्सव मनाए गए हैं कि जिस तरीके से निर्णय आपने लिया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, हम सभी आपकी तहे दिल से आभारी हैं। आपने हमें आज जो यह मान सम्मान दिया और आज हमारे छोटे से आग्रह का आप बधाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा जी। अभिनंदन और स्वागत भाषण की संख्या में, अभिनंदन और स्वागत भाषण की संख्या में हमारी बड़ी दीदी, बड़ी बहन, जयपुर शहर की सांसद आदरणीय मंजू जी शर्मा से मैं आग्रह करूंगी कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी शक्ति को जो सम्मान दिया है उसके लिए भाई साहब का स्वागत अभिनंदन करें मंच पर। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई
प्रदेश के गौरव मुख्यमंत्री माननीय सम्मानीय आदरणीय भजन जी भाई साहब, साथ ही उपस्थित अपनी प्रदेश का नेतृत्व कर रही छोटी बहन डॉक्टर रक्षा भंडारी जी, साथ ही बैठे छोटे भाई महामंत्री पार्टी के श्रवण जी और जिला की प्रमुख हमारी रमा जी, और मेरे सामने बैठे मेरी सारी बहनें। ये तो मेरे को यहाँ देख के आपको पता लग ही गया होगा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारी पार्टी क्या क्या काम कर रही है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार, शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार, और प्रदेश का तो सभी मेरे नेतृत्व का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का बहुत बहुत आभार। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने रिजर्वेशन 33% ला करके जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया है, उसी के तहत मैं आप लोगों के बीच में प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे जयपुर की जनता की सेवा के लिए भेजा। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। और सारी बहनों ने मिलकर के जो मुझे वहां तक भेजने की जो मेहनत करके, मैं मेरी सारी बहनों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस मंच से आभार करती हूँ। और अब बात महिलाओं को सशक्त करने की है, तो बिल्कुल सही कहा रक्षा जी ने कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, उसी तरह से प्रदेश में भी हमारे भाई मुख्यमंत्री को मुझे कम लगते हैं, भाई साहब ज्यादा लगते हैं, है कि नहीं? इतना समय देते हैं ना, एक बार जोर से तालियां बजाओ। तो उनका भी मैं बहुत आभार करती हूँ। अभी तो भाई साहब आपने 2 विभागों में रिजर्वेशन बढ़ाया है, और मुझे उम्मीद है आगे भी ऐसे कई विभागों में रिजर्वेशन महिलाओं को मिलेगा। तो आप सब लोग तो बहुत सशक्त होने वाले हो, तो जोर से ताली बजाओ ताकि भाई साहब जल्दी जल्दी एक बार और विभाग में महिलाओं को और अधिक संभव होने पर भाई साहब का धन्यवाद करना है। तो अपने जोरदार तालियों से करो, दोनों हाथ ऊपर करके बढ़ाओ। और ये सब रिजर्वेशन महिलाओं को बढ़ा देगा, नारी शक्तिशाली मजबूत करने के लिए महिलाएं ऐसे तो मजबूत है, लेकिन आर्थिक तौर से भी मजबूत हो जाए, इसलिए अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए सभी विभागों में रिजर्वेशन जहाँ जरूरत है वहाँ पैसा करने वाले हैं। मैं आपको बिना किसी कहते कि बच्चों के बात का आप जरा ध्यान रखिए, महिलाओं का जरूर, हमें पूरा विश्वास है कि भाई साहब के राज में, हमारे भजन जी भाई साहब के राज में जितनी महिलाएं सशक्त, आर्थिक दृष्टि से भी वैसे मानसिक और शारीरिक दृष्टि सब सशक्त है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त है, उसका पूरा ध्यान रखकर रखने वाले हैं और ये करने वाले हैं। तो मैं आज इतना ही मैं कहते अपने शब्दों को विराम दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं का, बहनों का आपने इतना ध्यान रखना और सशक्त उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो रिजर्वेशन आपने शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग का, पुलिस विभाग ने दिया है, आगे भी देंगे ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आपकी तरफ से इनको कह दूं बहनों को कि आप रिजर्वेशन और विभागों में भी देंगे, मतलब देते हैं, उसकी भी तैयारी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही कहते हैं अपने शब्दों को विराम देंगे। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षा जी आपने यहाँ बुलाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की हेलो हमारे राजस्थान के
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब के उद्बोधन से पहले मैं हमारी सभी बहनों से आग्रह करूंगी कि भाई साहब उद्बोधन दे उससे पहले आप अपनी आवाज़ से भाई साहब को एक बार पुनः धन्यवाद दें। आभार है, आभार है, आभार है, आभार है। नारी को सशक्त बनाया है, नारी को सशक्त बनाया है, भजन लाल जी का राज आया है। नारी को सशक्त बनाया है, सशक्त नारी का स्वाभिमान बना राजस्थान का अभिमान। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। भाई साहब, हमारी बहनों में बहुत उत्साह है कि आपने राजस्थान की सरकार बनते ही आपने नारी को सम्मान दिया और देते रहे और आगे भी देते रहेंगे, ऐसा हम सभी बहनों में विश्वास जगा दिया है आपने। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि भाई साहब हमारी बहनों को आप संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति की मंच पर विराजमान जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया, ऐसी महिला मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, हमारी जयपुर की नवनिर्वाचित सांसद बहन मंजू शर्मा जी और हमारे जयपुर जिले की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, महिला मोर्चा की सभी प्रदेश की पदाधिकारी बहनें और इस कार्यक्रम में आई सभी माता और बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी सम्मानित महिला शक्ति का मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सरकार ने जो हमारे संकल्प पत्र में था और हमारे मोदी जी का सपना था कि महिला सशक्तिकरण के आधार पर देश को मजबूत बनाना है, प्रदेश को मजबूत बनाना है। मैं कह सकता हूं कि हमने तृतीय श्रेणी अध्यापक में, शिक्षक भर्तियों में हमने महिलाओं का 50% की भागीदारी का काम किया है। वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में आज अगर अनुपात में हम देखते हैं तो हमारी बहनों की संख्या 65 से लेकर के 70% तक हमारी उन विद्यालयों में हमारी बहनों की संख्या है। और मैं एक बात यह भी कह सकता हूं कि जो हमारी प्राथमिक जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो हमारे छोटे छोटे बहनें और बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि जब छोटे छोटे आते हैं तो उनको किस तरह से संभालते हैं। यह निर्णय इसलिए भी है कि मेरी माताओं का वो मातृभाव जो होता है उन छोटे
बहन और भाइयों के प्रति वो अलग ही होता है। उनको माता की शिक्षा मिलेगी, माता का ममत्व भी उसमें मिलेगा, और उसमें हमारे जो छोटे छोटे हमारे बहन और भाई हैं, छोटे बालक और बालिकाएं हैं, उनको एक दिशा भी मिलेगी, क्योंकि हमारी माता बहनें संख्या उसमें हमारी बालिकाओं की ज़्यादा है, इसलिए वो ममत्व भाव से काम करते हुए उनको हमारे देश की उन बच्चियों को और बालकों को दिशा देने का काम हमारी मातृशक्ति करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अगर घर में हमारे में माता बहनें हमारी पढ़ी लिखी होती हैं तो एक परिवार नहीं, 3 परिवार पढ़ाने का काम वो हमारी माता बहनें सशक्त करने का काम करती हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं आर्थिक आत्मनिर्भर हों, सशक्त हों, प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी हो, उनका योगदान हो। आज का दिन इसलिए भी विशेष बन जाता है क्योंकि आज माननीय हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आज जन्मदिन भी है। क्योंकि नारी शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक आज गौरवशाली दिन है कि ऐसी हमारी बहन, जो आदिवासी बहन, गांव दूर दराज में रहने वाली बहन, ऐसी बेटी हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है। हमारी राष्ट्रपति महोदय दुनिया को एक प्रेरणा देने वाली हैं और वो हमारी एक प्रेरणा की स्रोत हैं, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूँ, ईश्वर से सताई होने की कामना भी करता हूँ। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का सम्मान हमारी प्राचीन परंपरा है, हमारी संस्कृति है। हमारे वेदों और उपनिषदों में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा है। हमारी माताएं, आप देखते हैं कि जिस तरह से जन्म से लेकर के हमारी माता बहनें जिस तरह से परवरिश करती हैं, आगे हमारे राष्ट्र को मजबूत करने का काम करती हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो, हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। हम देखते हैं अगर शक्ति अर्जित करना होता है तो माताओं से करते हैं। शक्ति की देवी दुर्गा जी, ज्ञान की देवी सरस्वती जी, धन की देवी लक्ष्मी जी, और समाज में महिलाओं को ये उच्च स्थान दर्शाने का काम हमारी माता बहनें करती हैं। हमें जो आवश्यकता होती है, हमारी माता बहनें शक्ति स्वरूपा हैं। हमारी सरस्वती और माँ लक्ष्मी का स्वरूप हमारी माता बहनें हैं। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये देवियाँ केवल आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ, इस देश की स्त्री शक्ति ने अपने साहस और नेतृत्व से इतिहास के पन्नों को अपना नाम अंकित किया है। उन्होंने साबित किया है कि महिलाओं ने केवल अपने परिवार नहीं बल्कि समाज और देश को चलाने में भी सक्षम है। आधुनिक युग में भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और राजनीति, विज्ञान, खेल, अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण अग्रणी रूप से चल रहा है और मैं कहना चाहता हूं, ये आगे बढ़ता रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर लोकतंत्र में उनकी भागीदारी भी मजबूत की है। और मैं कहना चाहता हूँ, लखपति दीदी योजना जो हमारी है, उसके माध्यम से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
सवैतनिक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश में अब तक 3.2 करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर देश की 92% आबादी तक पहुंच गए हैं। यही नहीं, हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपये में माता बहनों को सिलेंडर देने का काम करेंगे, और हमारी सरकार के आते ही पहला हमने घोषणा की और 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर 8 लाख करोड़ रुपए के बैंक ऋण देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश केंद्र की सरकार ने किया है। प्रदेश सरकार ने भी महिला कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आपने जैसा सुना, 73 लाख महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत जैसा मैंने बताया, गर्भवती और धात्री महिलाओं को भी दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 6,500 रुपये करने का काम यह भी हमने किया है। हमने गरीब परिवार में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपये सेविंग प्रोन करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पंचायती राज एवं निकाय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में भी हमने आते ही सरकार में 10% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए प्रदेश में 10,750 सार्थन कार्यकर्ताओं को भी हमने करने का काम किया है। हमने साथनों का मानदेय भी 2024 में 5313 रुपये से बढ़ाकर 5844 रुपये करने का काम किया है। महिलाओं को समानता के अवसर प्रदान करना केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की समृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। हमारी सरकार आदि आबादी को उनके हक दिलाने के लिए ऐसे ही प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। महिलाओं का सम्मान करना, उनकी क्षमता, शक्ति और सम्मान करना, हमारे देश प्रदेश की महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना और मजबूती देना, ऐसे कदम हम उठाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। मैं देखता हूँ कई हमारे युवा भाई जिस तरह की बात करते हैं, मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप कोई चिंता मत करिए। किसी भी तरह से राजस्थान के अंदर जितनी भी वैकेंसी हैं, चरणबद्ध तरीके से उन वैकेंसियों को भी भरा जाएगा। हमारे उन रोजगार के अवसर भी हमें दिए जाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ युवाओं को, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षा का काम है और प्राथमिक शिक्षा को हम देखते हैं कि हमारी मातृत्व भाव से हमारी माता बहनें जिस तरह से काम करती हैं, हमारे उन छोटे बालक और बालिकाओं को पढ़ाने का काम करती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या अगर है तो हमारी बालिकाओं की है। उस बालिकाओं को पढ़ाने का काम हमारी मातृशक्ति करेंगे। हम युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ, आप चिंता मत करिए, आपके लिए भी हम अच्छी अच्छी जगह निकाल रहे हैं और आप जहाँ आप काम कर सकते हैं, वहाँ आपको भी किसी तरह से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये मैं हमारे युवाओं को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमारे उन युवाओं को जो हमारे राजस्थान के लिए काम करना चाहते हैं, उनको किसी भी प्रकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जहाँ उनकी आवश्यकता है, ऐसी कई प्रकार की जगह हैं जहाँ हमारे युवाओं की भागीदारी ज़्यादा हो सकती है, तो हमारे उन युवाओं को भी उसमें भागीदारी दी जाएगी और हमारी बहनों को भी भागीदारी दी जाएगी। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया है और संकल्प पत्र में हमने वायदा किया है, जितना वायदा किया है उससे कई गुना हमारी सरकार करके दिखाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ, आप युवाओं से कहना चाहता हूँ, मैं बहनों से भी कहना चाहता हूँ, तैयारी करिए, आगे बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, चरणबद्ध तरीके से आने वाली है। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उस आशा के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। आज आप इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप आई हैं, आपने जो आकर के अभिनंदन किया है, निश्चित रूप से मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है
प्रतिबद्ध है और आगे हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते रहेंगे। हमारी जहाँ बहनों को मौका मिलेगा निश्चित रूप से अग्रणी बन करके हमारी बहनों को आगे किया जाएगा। हमारे इस राजस्थान को जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, हमारा विकसित भारत, विकसित राजस्थान, सशक्त भारत की कल्पना को लेकर के हम चलने वाले हैं। आप सभी का इसी तरह से हमें सहयोग और आप माता बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे। आप निश्चिंत रहिए, आपके राजस्थान में किसी भी तरह की विकास से लेकर के, रोजगार सृजन से लेकर के, महिला सशक्तिकरण से लेकर के किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं उन्हें आपको धन्यवाद देते हुए आप सभी ने जो मेरा आभार और सम्मान किया है, इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराई